माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व तबीबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व खलीफ़तिही व वसीयही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन व अला अहलि बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हक़्क़ु मअलिय्यिन व अलिय्युन मअल हक़्क़ सलवात सल्लल्लाहु मुहम्मद। अब हबे अहले बैत बिरादरान ईमानी आज़ादारान सीदोशुदा दुआए करीम खालिक आपके ये सफ़े अज़ा बिछाई इबादत शुमार फरमाए। करीम खालिक आपके चल लाया ये कदम इबादत शुमार फरमाए। करीम खालिक बानियान की जो आजात शरियाँ करीम खालिक वो पूरी फरमाए, इस घर को आबाद शाद फरमाए। और करीम खालिक जितनी भी हजात शरियाँ हैं आपकी बानियान की हजात शरिया पूरे फरमाए। बारहवीं हजरत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में करीम खालिक ताजील फरमाए। बीमारों को सदका बीमार करबला का सबको सियत कुल्ली अता फरमाए। मौला फ़खर अब्बास साहब डॉक्टर जमील साहब को करीम खालिक सियत आजला कामिल नसीब फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस चंद मिनट आपको ज़ामा देनी है, बाद में नामवार पढ़ने वाले। तो भाइयों, करीम खालिक का ये लाख सन है, उस रहमान अल्लाह का ये करम है कि उस करीम ने हमारे दिलों को नूर विलाय आले मोहम्मद से मुनव्वर किया है। ये इतना अजीम उस करीम का एहसान है कि सारी ज़िंदगी एक सजदा में गुजार दें, इस नेमत उज़्मा के लिए पूरी ज़िंदगी का एक सजदा कम है। ये नेमत बहुत बड़ी उज़्मा है। तो भाइयों, ये करीम का दस्तूर है कि जब ज़मीन पे जहाँ कहीं पे ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता है, सिर्फ़ इंसान नहीं, अर्श से अल्लाह के मलाइका भी नाज़िल होते हैं। और मलाइका जब नाज़िल होते हैं वो भी ज़िक्र आले मोहम्मद सुनते हैं। और ज़िक्र आले मोहम्मद की ऐसी खुशबू होती है जो मलाइका लेकर आसमान पे पहुँचते हैं। जब आसमान पे बाकी मलाइका उस खुशबू को सूंघते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं तुराब पे, मट्टी पे ज़िक्र आले मोहम्मद हो रहा था, हम वहाँ शरीक होने के लिए गए थे। तो वो कहते हैं कि हमें भी ले चलो।
हम भी उस जिक्र में शरीक होना चाहते हैं। वो फरिश्ते कहते हैं वो तो अब जिक्र ख़त्म हो चुका, अब तो पढ़ने वाले भी चले गए, सुनने वाले भी चले गए, अब तुम्हें कहाँ ले चलें। अगर वो जिक्र आले मोहम्मद हो रहा होता तो हम कोई छोड़ के आने वाले थे। बस वो मलाइका कहते कि हमें भी ले चलो। जब वो मलाइका तैयारी करते हैं, ये जाने वाले मलाइका उन मलाइका से पूछते हैं कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। वो मलाइका कहते हैं कि हम जाकर उस तुराब पे अपने पैरों को मस करेंगे जहाँ अबू तुराब का जिक्र होता रहा है। इतनी अज़मत है इस महाफिल की, मजालिस की, जहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम होता है। तो यकीनन इस ज़िक्र से दर्स लेना चाहिए, इबरत लेनी चाहिए और सबक लेना चाहिए। तो करीम खालिक ने, मैं फरमा कह रहा था, आपके सामने याद कर रहा था कि बड़ा एहसान किया अल्लाह ने कि जो हादी दिए हैं बड़े अजीम हादी दिए हैं, और जो इमाम दिए हैं बड़े अजीम इमाम दिए हैं। अल्लाह ने हमें दिए ही वो हैं जो अल्लाह ने खुद बनाए हैं। अल्लाह ने जो खुद बनाए हैं और जिनका पाक पैगंबर ने खुमे गदीर पे ऐलान फरमाया है। हाँ, पाक पैगंबर ने जो ऐलान फरमाया है, अल्लाह का शुक्र ये है कि अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया। तो करीम खालिक ने जो हमें ये अजीम नेमत दी है, इस नेमत के बारे में जनाब जाबिर बिन अब्दुल अंसारी रवायत करते हैं कि, क्योंकि रवायत में यही मिलता है तारीख़ में कि पिछले जो उनकी ज़िंदगी थी वो नबीना हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे, आँखों का नूर चला गया। मदीना की गलियों में वो अली अली करते थे। जब लोग अली अली का नाम मौला का सुनते थे, लोग यही कहते थे, जाबिर तुम आँखों से नबीना हो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अकल जगह पे नहीं है, तुम अली अली क्यों करते हो। जनाब जाबिर फरमाते कि मैं अली अली करके मैं भांप लेता हूँ कि जिसका नाम अली मौला का सुनकर जिसके चेहरे पे खुशी आ जाए, मैं समझ जाता हूँ वो मोमिन है, जिसका सुन के तेवर बदल जाए मैं समझता हूँ ये मुनाफिक है। या पाक पैगंबर की ज़िंदगी में मोमिन और मुनाफिक की पहचान का तराजू का नाम अली मौला। जब अली मौला का नाम लिया जाता, सहाबा खुद कहते हैं कि हम अली मौला के नाम से मुनाफिक और मोमिन की पहचान करते थे। अगर पाक पैगंबर की ज़िंदगी में मुनाफिक नहीं थे तो कुरान में खुदा ने सूरह मुनाफिकून क्यों नाजिल की। ये दलील है कि पाक पैगंबर की ज़िंदगी में मुनाफिक थे, तब भी तो करीम खालिक ने सूरह मुनाफिकून को नाजिल फरमाया। और यही तो पाक पैगंबर ने फरमाया, या अली अलैहिस्सलाम अगर तुम मेरे बाद न होते तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान ही ना होती। या तो ये करीम का करम हो गया। और पाक पैगंबर ने यह भी इरशाद फरमाया, या अली अलैहिस्सलाम हलाल ज़ादे के सिवा तुमसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा, हराम ज़ादे के सिवा कोई बोग़्ज़ नहीं करेगा। तो ये मयार है। अल्लाह ने मुनाफिक और मोमिन का मयार, हलाल ज़ादे और हराम ज़ादे का मयार जो कसवट्टी बनाई है वो अली मौला की ज़ात बनाई है। तो अल्लाह ने वो अजीम इमाम दिया, ऐसा अजीम राहबर दिया जिसके ऊपर इमामत को नाज है, जिसके ऊपर विलायत को नाज है, जिसके ऊपर इस्मत को नाज है, जिसके ऊपर शुजाअत को नाज है, जिसके ऊपर अमानत को नाज है, जिसके ऊपर दियानत को नाज है। ऐसा अजीम इमाम अल्लाह ने भरी कायनात में जितने कमाल बनाए हैं, जितनी खूबियाँ पैदा की हैं, वो सारे कायनात की खूबियाँ झुकती हैं दरे अली पे। वो खूबी, वो कमाल जो कायनात में मौजूद है,
वो कमाल और खूबी उस वक्त तक बनती नहीं है जब तक दरे अली पे ना झुके। और ये अल्लाह का करम है कि जितनी भी कमालात और खूबियां हैं, किसी खूबी के पीछे तेरा मेरा इमाम नहीं गया, हर खूबी चल के आई है दरे अली पे। इल्म चल के आया दरे अली पे, सखावत चल के आई दरे अली पे, शुजाअत चल के आई दरे अली पे, इबादत चल के आई दरे अली पे। जब अली मौला के दरवाजे पे आई तो फिर उनको अरूज मिला। या अली। तो ये कमालात अल्लाह का बड़ा एहसान है। सुभान अल्लाह। दुनिया के पास तो एक ही नहीं, तेरे मेरे पास 12 हैं, हमारे पास 14 हैं, हमारे पास 5 हैं। 5 और 12 14 अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने हमें नसीब कर दिए। तो भाइयों, इतने कमालात कि सारी जिंदगी पाक पैगंबर अपने भाई अली के फज़ाइल पढ़ते पढ़ते गुजार गए। कौन सा ऐसा मकाम है कि जहां पैगंबर ने अली मौला की फजीलत को बयान ना किया हो? हर मकाम पे अली मौला की फजीलत को बयान किया। और यहां तक इरशाद फरमाया कि अगर सारे दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, सारे समुद्रों के पानी स्याही बन जाएं, सारे इंसान लिखने बैठ जाएं, जिन हिसाब करने बैठ जाएं, पूरी जमीन कागज बन जाए, मेरा भाई अली ये सारा कुछ खत्म हो सकता है, तेरे फज़ाइल शुमार नहीं हो सकते। और फिर यहां तक फरमाया कि सब अंबिया के जो कमालात हैं उनका वारिस मेरा भाई अली है। अगर किसी ने आदम के इल्म को देखना हो, नूह के हिल्म को देखना हो, इब्राहीम की खुल्लत व मोहब्बत को देखना हो, मूसा की हैबत को देखना हो, ईसा के ज़ोद तकवा को देखना हो, याकूब के सब्र को देखना चाहो और यूसुफ के हुस्न को देखना चाहो, मेरे भाई अली की ज़ियारत कर लो। तुम्हें आदम का इल्म भी नजर आएगा, नूह का हिल्म भी नजर आएगा, इब्राहीम के खुल्लत मोहब्बत भी नजर आएगी, मूसा की हैबत भी नजर आएगी, ईसा का ज़ोद भी नजर आएगा, याकूब का सब्र भी नजर आएगा, यूसुफ का हुस्न भी नजर आएगा। या ऐसे अजीम इमाम, ऐसे अजीम इमाम। रवायत मिलता है जनाब सलमान आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हक दिखा दीजिए, मुझे हक दिखा दीजिए। पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया इस हुजरे में चला जा, अपनी आंखों से हक देख ले। तो जब जनाब सलमान हुजरे में गए तो क्या देखा? मौला कायनात मौला अमीर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के कनूत में दुआ कर रहे थे, अल्लाह मगफिर शियती बिहक्के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाया तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता में ऋषियों के गुनाह माफ कर दे। जब सलमान बाहर आए हुजरे से तो क्या देखा? जनाबे पाक पैगंबर नमाज के दौरान कनूत में दुआ कर रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह मगफिर उम्मती बिहक्के अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। या अली, फरमाया मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे तुझे सदका अली मौला का। जनाब सलमान ने जब ये देखा कि जब अंदर गया पैगंबर के वसीले से अली दुआ मांग रहे थे, जब बाहर आया पैगंबर अली के वसीले से दुआ मांग रहे थे, हैरत में पड़ गया। पाक पैगंबर देखा, सलमान ईमान के बाद शक न करना, मैं रसूल ने पूरी कायनात में अपनी नजर को दौड़ाया, मुझे अली के सिवा कोई वसीला ही नजर नहीं आया। इस पूरी कायनात में जो सबसे बड़ा वसीला था वो मेरा भाई अली था, इसलिए मैंने अपने भाई अली के वसीले से दुआ मांगी है। तो यही वजह है कि जब कोई बंदा बीमार होता था, पाक पैगंबर की महफिल में आता था, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, सुनोगे? पाक पैगंबर दुआ फरमाते फरमाते खुदाया तुझे अली मौला का वास्ता इस मोमिन को शिफा दे दे। कुछ ऐसे भी सहाबी थे जिनको ये देखकर हैरत होती थी, जलते थे
कि ये कैसा है कि जब भी कोई बीमार होता है पैगंबर से दुआ मांगने आता है, पैगंबर हमेशा अली का नाम लेते हैं, देख लेते हैं कभी तो अली भी बीमार हो जाएंगे ना, उस वक्त देखेंगे कि पाक पैगंबर किसके वसीले से दुआ मांगते हैं। यही वजह हुई अली मौला साहब को कोई परेशानी लाए, कोई आए, सहाबा का मजमा था, वो जो हैरत करते थे, जिनको तकलीफ होती थी, देख रहे थे आज अली के बारे में पैगंबर दुआ करनी है, वसीला अली तो नहीं बनेंगे, ओ वसीला जो बनेगा हम दो में से एक का नाम होगा। तो जब पैगंबर ने दुआ फरमाई, पैगंबर ने फरमाया खुदाया तुझे अली का वास्ता अली को शिफा दे दे, अली का वास्ता अली को शिफा दे दे। तो ऐसी असीम मफाती के अंदर दुआ है कि पाक पैगंबर ने तशरीफ़ फरमा थे कि अली मौला है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये मिलता है दुआ के लिए फरमाया। तो पाक पैगंबर ने यही फरमाया खुदाया तुझे अली का वास्ता अली को शिफा दे दे। नहीं, अली मौला से बढ़कर कायनात में कोई वसीला नहीं, इसी वसीले से हम अल्लाह तक पहुँच सकते हैं, इसी वसीले से हम जन्नत में जा सकते हैं, इसी वसीले से पुलिस राज से अबूर कर सकते हैं, इसी वसीले से इंसान रोज़े माशर सुरखरू हो सकता है। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम पे। भाई नहीं आज पढ़ना ले बार दीगर सलवात भेजिए मोहम्मद व आले सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अल्लाह ने जब हमें ऐसा अजीम इमाम दिया, बहादुर भी दिया, आलिम भी दिया, ऐसा आलिम दिया जो पहली भी खबरें जानता था, क़यामत तक आने वाले हालात की खबरें भी जानता था, यहाँ तक कि अपने साहबा वफा को भी बता गए मीसम तुझे सूली पे लटक के तूने शहीद होना है, मीसम तुमने ऐसे शहीद होना है, हुजर बिन अदी तुम्हें ऐसे शहीद कर दिया जाएगा। तो बस जब हुजर बिन अदी को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया, इब्न ज़ियाद ने कहा ये जो 8-9 अफराद हैं इनके सामने अली मौला की मोहब्बत को रखा जाए, अगर ये इकरार करें इनके सर तन से जुदा कर देना, अगर इनकार करें इनको रिहा कर देना। सुनना कि मेरे मौला ने क्या क्या इनको इल्म सिखाया था। तो यहाँ तक तारीख मिलता है कि जब हुजर बिन अदी आए, साथ इनके एक बेटा भी था, साथ एक बेटा भी था। तो जब जनाबे हुजर बिन अदी ने देखा ना कि ये हमें कत्ल करने पे तुल गए हैं, तो फरमाया दरोगा से कि दरोगा ऐ जलाद तू मुझे भी कत्ल करेगा? कहाँ तुझे भी करूँगा, मेरे बेटे को भी करेगा? हाँ आपके बेटे को भी करूँगा। कहा मुझे कत्ल करने से पहले मेरे कड़ियल जवान बेटों को पहले शहीद करना। कहा तू कैसी बातें करता है, तू बूढ़ा हो गया है, कोई जवान बेटे की लाश को, किसी जवान बेटे को तड़पता हुआ बूढ़ा बाप क्या देख सकता है? जनाबे हुजर बिन अदी ने कहा तुम इस बात की फिक्र ना करो, तुम दुनियावी मसले में फंसी हुई हो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपने बेटे की आखिरत की फिक्र है। अगर मुझे खून में लथपथ होकर ये अली मौला की मोहब्बत छोड़ गया तो मुझे खतरा है कि ये जहन्नम में चला जाएगा। बस तुम पहले मेरे बेटे को शहीद करो ताकि ये शहीद होकर सीधा जन्नत में चला जाए, मैंने तो वैसे भी शहीद होकर जन्नत में जाना है। तो यहाँ तक कि जब सारे अमूर तैयार हो गए कि शहीद कर दिया जाएगा, जनाब हुजर ने फरमाया जल्लाद से कि मैंने गुस्ल करना है, कोई इंतज़ाम करो, गुस्ले शहादत करना है। लईन ने कहा कि हम कोई तुम्हारे नौकर हैं कि हम पानी के इंतज़ाम करें? फरमाया कि मैं मजबूर भी नहीं हूँ। हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, पत्थर उड़ते उड़ते आए,
आकर चार दीवारी बन गई। अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल फरमाई। हुज्जर बिन अदी ने गुस्ल शहादत किया। जब बाकी जो दोस्त थे वो देख रहे थे कि हुज्जर तो बड़े मुस्तजाब दावत हैं, अल्लाह इनकी जल्दी सुनता है, चलो हुज्जर को ये कहते हैं कि दुआ मांगे ये मौत टल जाए, ये मौत टल जाए। जब ये कहा कि अरे हुज्जर अल्लाह से दुआ करो ये मौत टल जाए, जनाब हुज्जर ने फरमाया तुम कहते हो मौत टल जाए, मैं कहता हूँ मौत आती कब है, मौत आती कब है। 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ के खुदा की बारगाह में दुआ की, खुदाया पूरी जिंदगी में पहली बार मुख्तसर नमाज पढ़ी है 2 रकात, करीम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेना। तो बस भाइयों बिरादर आ चुके, 2 जुमले और सुन लें। तो यहाँ तक के हुज्जर बिन अदी के जो साथी थे वो मौत से डर रहे थे। जनाब हुज्जर ने फरमाया मुझे मेरे आका अली मौला अलैहिस्सलाम ज़िंदगी में फरमा गए थे कि आए हुज्जर तुम्हें मेरी मोहब्बत की वजह से शहीद कर दिया जाएगा, अभी तेरा सर तन से जुदा होकर ज़मीन पे नहीं आएगा, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पे पानी का चश्मा फूटेगा जो तेरे सर का इस्तकबाल करेगा, जो तेरे सर का इस्तकबाल करेगा। हाँ मेरे साथियों ये देख लेना अगर मेरे सर का पानी के चश्मे न जो उबलेगा जाके इस्तकबाल करेगा, जब ये माजरा देख लेना तो मेरे पीछे आके शहीद हो जाना, अगर ये माजरा ना हुआ तो बिल्कुल अली की मोहब्बत को छोड़ के घर चले जाना। ऐसे ही हुआ जैसे मेरे मौला फरमा गए थे, जिंदगी में गैब की खबर दे गए थे कि हुज्जर मेरे जुर्म में शहीद होगा, ऐसे शहीद होगा कि सर तन से जुदा हो जाएगा और अभी सर जमीन पे नहीं पहुंचेगा, अल्लाह पानी का चश्मा फुटाएगा, वो पानी ऊपर जाकर हुज्जर के सर का इस्तकबाल करेगा। ऐसे ही हुआ। यही वजह है मिसम तमार, अल्लाह ऐसे मवालियों पे लाखों दरूद व सलाम हो, हमारे अल्लाह की रहमतें हों ऐसे मवालियों के ऊपर, कि जहाँ तक जामे मिसम जब इनको बुलाया गया, जनाब मिसम ने फरमाया कि मेरे मौला फरमा गए थे कि मेरी मोहब्बत की जुर्म ऐसे शहीद कर दिया जाएगा, ज़बान काटी जाएगी। तो लईन ने कहा कि ज़बान नहीं काटूंगा ताकि तेरे मौला का फरमान पूरा ना हो। जनाब मिसम ने फरमाया कायनात बदल सकती है, मेरे मौला का फरमान नहीं बदल सकता। तो ये ऐसे थे। बस अज़ादारों, जैसे अली मौला इतने अज़मत वाले थे, अल्लाह जाने इतने अजीम मौला जिनके पैगंबर ने फजीलतें पढ़ी, अल्लाह ने पढ़ी, मलाइका ने पढ़ी, बीबी ज़ारा ने पढ़ी, हसनैन शरीफैन ने पढ़ी। मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि ऐसे किसी नबी के बेटे भी नहीं रुले जैसे रुली हैं अली की बेटियां। अल्लाह जाने कुजा करबला, कुजा कूफा, कुजा शाम के बाजार व दरबार। अज़ादारों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि 2 बार मदीने से आई है कूफा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन आने में बड़ा फ़र्क है। एक बाबा की ज़िंदगी में आई, एक बाबा की ज़िंदगी के बाद आई। जब ज़िंदगी में आई थी ना, अली जैसे शफीक बाप मौजूद थे, हसन हुसैन जैसे भाई मौजूद थे, और अब्बास वीर जैसे अजीम बावफा भाई साथ थे। हाँ, तो जब कूफा के बाज़ार में मौला अली अलैहिस्सलाम आगे थे, जनाब ज़ैनब सवारी पे मौजूद थी। जब सवारी की मुहार पकड़ के अली मौला जा रहे थे ना ज़ादारो, जब कूफे का पहला चौक आया ना, अली मौला ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब, ये कूफे का पहला चौक है, ये कूफे का पहला चौक है। अज़ादारो थोड़े सा आगे चले। अब क्या हुआ, बीबी ज़ैनब ऊपर थी, अली मौला नीचे ज़मीन पे चल के अपनी बेटी की सवारी की मुहार पकड़ के जा रहे थे। इरशाद फरमाया मेरी बेटी ज़ैनब, ये कूफे का सदर बाज़ार है। अज़ादारो ये कहना था, सवारी के ऊपर बेटी ने रोना शुरू कर दिया, ज़मीन पे बाप रोते रोते बैठ गया। बीबी ने फरमाया बाबा, ये बाज़ार तो अपने बेटों को बता
बता, वीर हसन को बता, वीर हुसैन को बता, वीर अब्बास को बता। मैं तो आपकी शर्म हया वाली बेटी हूँ, मैंने कभी बाजार आना है। आज़ादारों सुनोगे मौला अली ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया बेटी ज़ैनब क्या वक्त एक जैसे रहते हैं? क्या वक्त एक जैसे रहते हैं? आज़ादारों ये तो बाबा की ज़िंदगी में आई थी, 61 हिजरी थी, यही ज़ैनब थी, यही कूफे का बाजार था। लेकिन जब बाबा की ज़िंदगी में आई थी, जब बाबा की ज़िंदगी के बाद में आई, बड़ा फ़र्क है। आज़ादारों जब बाबा की ज़िंदगी में आई थी अब्बास जैसे वीर मौजूद थे, लेकिन जब बाबा के बाद आई अब्बास के बाजू कलम हो गए, हसन जन्नत बकी में सो गए, हुसैन करबला में सो गए। हाय आज़ादारों जब बाबा की ज़िंदगी में आई थी सर पे चादर थी, जब बाबा की ज़िंदगी के बाद आई हाय बीबी का बुरका, हाय बीबी की चादर अली अकबर का कातिल ले गया। हाय आज़ादारों जब बाबा की ज़िंदगी में आई थी हाय बीबी के हाथ खुले थे, लेकिन जब बाबा के बाद आई बीबी के हाथ पर से पुष्ट बंधे हुए थे। कूफा का बाजार था, औरतें मर्द कह रहे थे वो देखो बागी की बहन जा रही है। बीबी फरमा रही थी मेरा भाई बागी नहीं, और मेरा भाई नमाजी है, और मेरे बाबा का नाम मोहम्मद, और मेरे बाबा का नाम अली, और मेरे नाना का नाम मोहम्मद, और मेरे वीर का नाम हुसैन, और मेरी माँ का नाम ज़हरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।